न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। बिहार चुनाव से पहले 15 पार्टियों पर लटकी तलवार। आयोग ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भेजा नोटिस। गया जिले में 22 अगस्त को सभी स्कूल बंद करने का आदेश। पीएम नरेंद्र मोदी की बोधगया रैली के तहत लिया गया फैसला। चुनाव से पहले लालू तेजस्वी का बड़ा सियासी दाव। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के कैदी अब जेल में देखेंगे टीवी। सीएम नीतीश खर्च करेंगे 3.27 करोड़ रुपए। डर को डराने वाले हैं तेजस्वी, आने वाले हैं चुनाव से पहले आरजेडी का नया गाना लॉन्च। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। बोले सरकार नेताओं को कर रही है टॉर्चर। सीएम नीतीश ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम के दौरान फंडिंग को लेकर मुस्लिम शिक्षकों ने किया हंगामा। मदरसा बोर्ड कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार का मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार। वीडियो सामने आने पर मचा सियासी बवाल। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत समाधान करेंगे। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम समाज से बोले सीएम नीतीश कुमार। मदरसा बोर्ड के समारोह को लेकर आरजेडी का बड़ा आरोप। 2 साल बाद क्यों मनाया गया शताब्दी वर्ष। वोट अधिकार यात्रा के बहाने अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने निकली है राहुल तेजस्वी की जोड़ी। उमेश सिंह कुशवाहा का बड़ा आरोप। बिहार में नहीं थम रहा फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाने का सिलसिला। अब पीएम मोदी की तस्वीर लगा आवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन। केस दर्ज। ये 30 बरस की छटपटाहट है। लोग अब बदलाव चाहते हैं। बरारी जनसभा में प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं को छठ बाद 12,000 की नौकरी देने का किया वादा। 82 करोड़ से अधिक की लागत से 9 जिलों के पथ और पुलों का होगा कायाकल्प। 13 योजनाओं को मिली स्वीकृति। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। 22 अगस्त को भागलपुर पहुंचेगी राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी होंगे साथ। कोई भी ताकत नीतीश भाजपा सरकार को बचा नहीं पाएगी। जमुई में गरजे तेजस्वी यादव। शाहनवाज हुसैन ने किया 225 सीट जीतने का दावा। तेजस्वी के लिए निकाले तीखे बोल। कहा विपक्ष के नेता भी नहीं रह जाएंगे तेजस्वी यादव। मोकामा में अपने ही विधानसभा क्षेत्र में फंसे रहे पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह काफिले के साथ जाम में करना पड़ा लंबा इंतजार। दिवाली छठ पर बिहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्री वैष्णव का सीएम नीतीश ने जताया आभार। पटना में बाप दादा की जमीन अपने नाम करने की लगी होड़। राजस्व महाअभियान में सामने आए कई चौंकाने वाले आंकड़े। अधिकारी भी हैरान। बिहार में राजस्व कर्मियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। 1 महीने तक कोई भी नहीं होगा सस्पेंड। राजनीति की पाठशाला में राहुल बने खलनायक। विजय सिन्हा बोले देश से माफी मांगे बेशर्म। बिहार के सरकारी स्कूलों का निराशाजनक प्रदर्शन। आईआईटी और नीट मॉक टेस्ट में 97.5% बच्चे फेल। शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। 6 माह में कचरा मुक्त होगा बिहार। नगर विकास मंत्री बोले कचरे से बनेगा खाद, गैस और बिजली। विधानसभा चुनाव के लिए बिहार पुलिस ने बनाई 5 सेल। हर जगह रखी जाएगी सख्त निगरानी। मुजफ्फरपुर के सकरा में अनियंत्रित ट्रैक्टर बिजली के खंभे से टकराया। चालक समेत 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत। बिहार में अब घर बैठे कर सकेंगे भ्रष्टाचार की शिकायत। निगरानी ब्यूरो ने शुरू की विशेष तैयारी। नरकटियागंज में महिला एसआई ने वर्दी पर लगाया दाग। 12,000 लेते विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा। साथ में दलाल भी गिरफ्तार। समस्तीपुर में युवक को मारी गोली। 12 गोलियां दागकर की हत्या। मर्डर के केस में जमानत पर बाहर आया था मृतक। बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड जारी। 26 अगस्त को होगी परीक्षा। बक्सर ताप बिजली घर से आपूर्ति शुरू। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा ऐलान। 10 दिनों में आएगा बीपीएससी TRE 4 का विज्ञापन। स्टेट टेस्ट पर भी कर रहे विचार। गोपालगंज में +2 स्कूल के लिए लिपिक और परिचारी के 115 अभ्यर्थियों को मिला ज्वाइनिंग लेटर। बेतिया में चोरों ने की पूर्व मुखिया के घर में घुसकर 15 लाख की चोरी। खिड़की तोड़कर घटना को दिया अंजाम। नवादा के महादलित टोला में वर्चस्व की लड़ाई में अंधाधुंध फायरिंग। दबंगों ने मचाया कोहराम। सरकारी
सहित कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। पितृपक्ष पिंडदान को देखते हुए यूपी से बिहार के लिए शुरू की गई सीधी बस सेवाएं 7 दिन चलेंगी। सभी बसें, कई शहरों में रहेगा ठहराव। नालंदा में एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद, मात्र 1500 रुपए के लिए मरीज बनकर लेटी थी महिला। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज़ वाच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।